अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में एक बार फिर खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार पूरी पराठा बना रहे हैं, जिसका तरीका और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सादे हैं। आप इसे बनाएंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह हैरान रह जाएंगे। इसके लिए हमने 1.5 किलो फाइन आटा इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून घी शामिल किया। फिर हमने इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, जैसे चाय का क्रस्ट बनाने के लिए करते हैं। फिर इसमें 1 कप दूध शामिल करें। फिर तकरीबन 3 कप पानी भी शामिल कर दें। हमारे बाबा थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और उसे मिक्स करते रहें। हमारे ख्याल से आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। हमारा आटा नरम गूंदा जाएगा, सख्त बिल्कुल भी नहीं होगा और पराठा बनने से 4 घंटे पहले गूंदा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसका टाइम शॉर्ट करना चाहें तो दूध और पानी थोड़ा नीम गरम इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी। आपको आटे को बहुत मेहनत से गूंदना है। आपको इसे करने में 8 से 10 मिनट तो लगेंगे। जब आटा गूंद गया तो हमने इसके ऊपर 3 टेबलस्पून घी इसके ऊपर मल दिया। फिर इसे प्लास्टिक से कवर कर दिया ताकि ऊपर पपड़ी ना बन जाए। अब इसे तकरीबन 1 घंटे के बाद खोला और इसे वापस अच्छी तरीके से गूंद लिया कि ये खूब स्मूथ हो जाए। फिर डो की बॉल बना के एक प्लेटर पे रख दिए। जब सारे पेड़े बन गए तो हर पेड़े पे तकरीबन 1 टीस्पून घी डालकर बॉल को अच्छी तरीके से घी से मल दिया, ये कि ऊपर नीचे से कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए। वैसे तो सारे स्टेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर ये स्टेप पूरी पराठा बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इन सारे पेड़ों को वापस कवर कर दें। 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। अभी कढ़ाई में 1 किलो घी शामिल करें और उसे अच्छी तरीके से गर्म होने दें। अब साफ सरफेस पे घी लगाएं और एक पेड़े को हाथों की मदद से फैलाना शुरू करें। याद रहे कि इसको बहुत इवनली फैलाना है, यानी थिकनेस बिल्कुल एक जैसी हो। अब इसे बहुत एहतियात से उठाकर गर्म हुए घी में डाल दें। अब इसको पहले सेंटर से दबाएं। जब ये थोड़ा फूलने लगे तो इसे साइडों से दबाना शुरू कर दें। इसे दबाते रहें और घुमाते रहें और स्पैचुला की मदद से नीचे से तेल ऊपर भी डालते रहें। ओह, तेल नहीं घी, पर बाबा कहते हैं कि सर्दियों में तेल इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। घी तेज गरम होना चाहिए, इससे आपकी पूरी नरम बनेगी, वरना ठंडे घी में पूरी अकड़ जाएगी। हमने तकरीबन 18 के करीब पराठे बनाए थे। बाबा एक और तरीके से भी पराठे बनाते हैं, जिसमें वो पूरी के ऊपर सुराख कर देते हैं। इंशाल्लाह उस पूरी पराठे की भी रेसिपी हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। घी जितना गर्म होता चला गया, पराठे उतने ही तेजी से और फूल के निकलने लगे। वैसे हमने पहले ही थोड़े पराठे चट कर लिए थे। पूरे घर में पराठों की खुशबू महक रही थी और वो खाली वाली सॉफ्ट ड्रिंक वाला तेल जिसमें पराठे तले जाते हैं बाजारों में, उससे हमारी घर की बनी हुई पूरियाँ पराठे मतलब पूरी पराठे लाखों दर्जे बेहतर थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम बाजार का बिल्कुल भी नहीं खाते, मगर अपने बच्चों को घर का बना हुआ खाना ज्यादा से ज्यादा दिए और हमें दुआ में याद रखें। लीजिए, आपकी मजेदार सी पूरी पराठा तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।